सभी का द फ्यूचर इज सोलर में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, कि रोबस्ट सिस्टम, यानी कि जो आप ऐसा सोलर प्लांट में आपको दिखाने लेके आया हूं कि जिसमें जो चांस ऑफ ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़, यानी कि जो प्राकृतिक आपदा होती है, उससे आपके जो सोलर सिस्टम है वो बहुत ही मजबूत रहेगा, मजबूत खड़ा रहेगा। तो ये जो सिस्टम है सोलर पावर प्लांट का, ये आपका 25 किलोवाट का है और यहाँ पर 4 स्ट्रिंग बने हुए हैं। लेकिन वो तो चीज़ें टेक्निकल मैं आपको बहुत ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे कैसे हमारे सिस्टम लगे होते हैं, 3 फेज़ का, सिंगल फेज़ का, और भी सब चीज़ें। लेकिन अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कि ये सोलर सिस्टम जो लगा हुआ है, जिस GI पे लगा हुआ है, ये GI यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन जो लगा हुआ है, आगे ले आओ। ये सोलर सिस्टम आपने देखा होगा हर जगह, जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कि GI पे लगा होता है। इसका क्या होता है कि इसका जो रस्टिंग का जो टाइम होता है, कि एक बार अपने जो लोहा बनाया है उसके ऊपर अगर GI की कोटिंग हो गई है तो 50 साल तक उसमें जंग नहीं लगता। तो और नज़दीक लेके आओ। तो कई बार ये होता है कि जो हमारे क्लैंप्स होते हैं सोलर के, इसको फोकस कर दो, ठीक है, ये क्लैंप होते हैं एल्युमिनियम के, तो ये भी कहीं दस्त नहीं खाते। और जो ये होते हैं अपने स्टील के, ये भी अब दस्त नहीं खाते। लेकिन अब बात ये है कि जब आंधी तूफान आता है तो जो हमारे पैनल हैं ये हवा में उड़ सकते हैं। तो उड़ जाएं और हम उन्हें कैसे बचाएं? एक तो होता है कि हाई क्वालिटी का आप ये लोगे, तो इसमें क्या होता है, डबल प्रोटेक्शन चाहिए होती है, जो कि बहुत कम सोलर प्लांट्स में देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये जो एक तार बांध रखी है, ये है स्टील की। जी हाँ, स्टील की है। और ये पैनल के अंदर से अंदर एक जैसे पिरोते हैं, जिस तरीके से, दिखाओ मेरे को तो कैमरा, जिस तरीके से पिरोते हैं उस तरीके से पिरो रखा है। ये देखो आप, जो ये वाली तार है, ये वाली तार सोलर पैनल के अंदर गई और यहाँ से दोबारा अंदर गई और फिर इस पैनल के अंदर से फिर उधर गई, फिर ऐसे गई। मतलब हर पैनल को एक तरीके से पिरो रखा है, फंसा रखा है कि अगर एक हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा तो हमारा दूसरा सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको उड़ने नहीं देगा, एक तरीके से ख़राब नहीं होने देगा। ये देखिए, जो हमारे कितने पैनल्स हैं हमने यहाँ पे देख लिए। और लास्ट में आके यहाँ पर इसको यहाँ पर स्क्रू कर दिया गया है। तो जो पूरे हमारे पैनल्स हैं, 1 2 3 4 पैनल्स को एक ये जो स्टील का स्ट्रिंग है इससे कवर करा है और उसी तरीके से इसको भी करा गया है। तो इसमें होगा ये कि अगर मान लीजिए कि एक बार के लिए जो हमारे ये वाले जो क्लैंप हैं, ये वाले क्लैंप अगर हमारे उड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो हमारे पैनल नहीं उड़ेंगे क्योंकि वो इससे बंधे हुए हैं। तो और मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से पूरा जो सिस्टम है हमारा यहाँ पे 25 किलोवाट के जो सिस्टम है, यहाँ पे सारे के सारे पैनल इस तरीके से डबल प्रोटेक्शन कर रखा है। उसके अलावा जो ये GI का है, GI यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन, तो इसमें आपको मिनिमम 25 साल की गारंटी रहती है, लेकिन जो लाइफ होती है इसकी 50 साल तक। और जो ये लगे हैं डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ज़मीन पे लग गए हैं। अभी मैं आपको एक बीच में वीडियो लगा दूंगा किस तरीके से इनको ग्राउट कर रखा है। यहाँ चिपिंग करी है। चिपिंग का मतलब ये होता है कि ये गड्ढा खोदा गया है, गड्ढा खोदने के बाद में जो ये है इसको प्रॉपरली ग्राउट किया गया है और ग्राउट करने के बाद में इसको सीमेंट करा गया है। और मैं आपको वो वीडियो अटैच कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जो ये पोल है, पोल को जो लेंटर के ऊपर एक जो लेयर थी ईंट की, जो जिससे कि हमारा जो छत है वो गर्म ना हो, उसकी हटाने के बाद में ड्रिल करके लगाया गया है। तो ड्रिल करके जो ये ड्रिल कर रखा है, तो इसमें हम मोटर का पेस्ट भर रहे हैं, मोटर। और ये इतना ज़बरदस्त होता है कि आप देखेंगे ये लगने के 3 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल सॉलिड हो जाता है। अभी इसको ऐसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें अभी हमारे फास्टनर लगेंगे। अभी आप देखेंगे फास्टनर लगेंगे और ये इनको पूरा भर दिया है। अभी ये देखो, फास्टनर को ठोकेंगे इसमें हम, और फास्टनर ठोकने के बाद में इसको टाइट करा जाएगा और ये बिल्कुल इतना मजबूत हो जाएगा कि अगर हम इसके ऊपर सीमेंट का एक जो बेस है वो ना भी बनाएं तब भी चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा सेफ रहने के लिए, डबल प्रोटेक्शन के लिए हम इसको
बढ़िया से ठोक ठाक के लगा देंगे। जो ये फास्टनर है, एक फास्टनर इसकी जो स्टील के फास्टनर हैं, इसकी अपने आप में ही जो वैल्यू है, ये आपका 16 mm का फास्टनर है। ये देख सकते हो साइड में आप, जो वो पेस्ट है, जो मोटर का पेस्ट है, वो थोड़ा सा बाहर आ गया है, यानी कि हमारा जो पेस्ट है फुलफिल हो रखा है उसके अंदर जो हमने ड्रिल किया था। इसको लगाने के बाद में अब हम इनको टाइट कर देंगे और जो हमारा एक ये जो पोल है पूरा हमारा रेडी है। अब दूसरा पोल है, ये देखिए दूसरे पोल में आपको और थोड़ा क्लैरिटी से दिखेगा कि किस तरीके से इसको हम लगा रहे हैं। पहले से उसको साइज लेके साइज कर रखा है और ये जो मोटर का जो पेस्ट है ये निकलते रहना चाहिए। अगर हमने इसको हल्का हल्का नहीं निकाला तो वहीं पे जाम हो जाएगा और हमारा नोज़ल जो है वो ख़राब हो जाएगा। हमने लगा दिया और दोबारा से जल्दी जल्दी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता, हम इसको फटाफट भर के फिर से वही प्रोसेस जो अभी तक हमने किया था, मोटर का पेस्ट भर के उसके ऊपर फास्टनर लगा देंगे। ये देखो, ये नया जो है हमारा ख़त्म हो गया था, एक जो पेस्ट का हमारे पास रिफ़िल था, दूसरा रिफ़िल लगाया है और इसको हम फिर से थोड़ा सा निकालेंगे बाहर। ये निकल गया ताकि उसमें एयर पॉकेट ना रहे, और ये इसके अंदर भर दिया पूरा। इसी तरीके से अगला भी भरेंगे, चारों भरेंगे और फिर से वही जो फास्टनर है हमने वो लगाए हैं। तो इसका ये है कि एक तो डायरेक्टली फास्टनर लगा सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली फास्टनर लगाएंगे तो जो ग्रिप उसकी आनी होती है ग्रिप नहीं आएगी, और ग्रिप नहीं आने का मतलब ये है कि जो आंधी होगी तो ये हमारा फेल हो जाएगा और थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, और लूज़ होने के बाद में ये हमारा जो सोलर प्लांट है ये 25 साल तक नहीं चल पाएगा। अब फास्टनर फिर से हम लगा रहे हैं। फास्टनर ठोकने के बाद में ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। टाइट हम इसको अगले 10-15 मिनट के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइट करने का कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है टाइम की, 1 घंटे बाद कर सकते हैं। लेकिन जो ये हमने मोटर का जो पेस्ट डाला है इसमें, जो वो पेस्ट है उस पेस्ट की लिमिट है, अगर 3 से 4 मिनट उसको रह गया तो सॉलिड हो जाएगा और जो हमने ड्रिल कर रखा है वो सारा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा इतना बड़ा जो सोलर प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है ये टोटल 100 किलोवाट का है, और उसमें किस तरीके से जो राइट फ्रॉम स्क्रैच जो है वो ड्यूरेबिलिटी उसकी देखी गई है, उसको नज़र में रखा गया है कि ड्यूरेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, और अगर वो एक बार लग जाए तो कम से कम 25 साल तो वो चले ही, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। तो ये जो हमारा है, ये उनके पोल हैं वो रेडी हो गए हैं। तो इसी तरीके से पूरे प्लांट के पोल जो हैं वो चिपिंग करके निकाले गए हैं, लगाए गए हैं, और ये जो है काफ़ी फास्ट उसमें सॉलिड हो जाता है। ये सॉलिड होने के बाद में ये हिलता नहीं है। इसके ऊपर हम सीमेंट का ब्लॉक बना देंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने जो वो चिपिंग होती है और जो ग्राउटिंग होती है वो करी, उसके बाद में सीमेंट करा है। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि जो ये हमारी केबल्स हैं जो सोलर पैनल से कनेक्ट होके आ रही हैं और सोलर इन्वर्टर में जा रही हैं। तो इन्वर्टर में कैसे जा रही है वो आपको दिखाता हूँ मैं। इधर ले आइए कैमरा। ये जो पाइप है ये पीवीसी का पाइप है, सीपीवीसी, यानी कि जो पाइप कंपनी जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, क्या कहते हैं, पानी के लिए, तो उस क्वालिटी का पाइप यूज़ किया गया है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो अगर यहाँ पे लोग चलेंगे इसके ऊपर, पाइप के ऊपर, तो देखिए, दिखाइए, तो ये ऐसे मुड़ेगा नहीं, दबेगा नहीं, और ना दबने की वजह से जो हमारा लाइफ है इसकी वो बहुत लंबी रहेगी। यानी कि कई जगह आपने देखा होगा कि
जो सोलर प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें पैनल्स पे तो खर्चा कर देते हैं, लेकिन जो उसकी प्रोटेक्शन है उसके ऊपर खर्चा नहीं करते। तो जो CPVC का पाइप लगा रखा है ये, इसका फ़ायदा ये है कि अब जितना मर्जी ये इसके ऊपर कोई आदमी चल ले या कुछ भी करे तो हमारा जो पैनल है, जो सिस्टम है, वो ख़राब नहीं होगा। वैसे आप देख सकते हो कि जिस तरीके से वहाँ पर प्रोटेक्शन दे रखी है, तो वैसी सेम प्रोटेक्शन यहाँ पर दे रखी है। ये देखिए, ये वही स्टील के जो वायर्स हैं उनसे इनको प्रोटेक्ट कर रखा है। वैसे पूरा जो सोलर प्लांट है वो कर रखा है। और जो अर्थिंग है, अर्थिंग में आप देख सकते हो कि जो GI की जो ये तार है 25 mm की है, ये 25 mm का स्ट्रिप है GI गैल्वेनाइजेशन का। और ये भी आपका कम से कम नहीं तो 25 साल तक चलेगा ही चलेगा। और मैं आपको और आगे दिखाऊं तो ये देखिए, अब वहाँ से जो ये CPVC है ये वाला, वहाँ से उस वाले को यहाँ इससे कनेक्ट करा गया है और जो दूसरे को यहाँ से कनेक्ट करा गया है। और इन सबको मिलके ये यहाँ गया और इन सबको मिलके यहाँ से इधर दिखाओ, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग बनी, 2 स्ट्रिंग में से 4 तारें आपकी गई और सीधा ये हमारे इन्वर्टर में गई हैं। ऊपर से दिखा दो, ये जो CPVC या बीच में से देख रहा जाता हुआ वो इन्वर्टर की तरफ है। तो मैं आपको अभी इन्वर्टर की तरफ जाके दिखाता हूँ। तो ये देखो आप कि जो CPVC है, CPVC आया और ये हमारी केबल्स गई और ये केबल जो है हमारी सीधा इन्वर्टर में जा रही हैं। और इन्वर्टर कहाँ जा रहा है वो आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये देखिए, CPVC यहाँ से आया और इधर स्ट्रिंग गई है अपनी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर दिखाइए एक बार पहले, यहाँ से एक स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ से एक स्ट्रिंग आ रही है, दो स्ट्रिंग यहाँ से, 2 स्ट्रिंग यहाँ से, और ये कॉमन हो गई यहाँ पे। और यहाँ आगे जाके ये इन्वर्टर में घुस जा रही हैं। इन्वर्टर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इन्वर्टर में चला गया। ये हमारा DC-DB बॉक्स है यहाँ पे, और ये आगे इन्वर्टर है और वो आगे AC-DB है। क्या बोला, मेरे को दीजिए, यहाँ बजाने की जगह नहीं है। ये हमारा DC-DB है। यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, 4 हमारे इनपुट हैं, एक स्ट्रिंग हो गया हमारा, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा, चौथा। और यहाँ से ये DC-DB का प्रोटेक्शन हुआ, ये सर प्रोटेक्शन से। और ये हमारे आउटपुट हैं, 1 2 3 4। यहाँ बीच में नीचे से फ़र्क देख सकते हो। टोटल 8 हैं आउटपुट और 8 है हमारे इनपुट। उसके बाद में ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर जो किस कंपनी का है, इन्वर्टर है सोलर का, SOLARE, सोलर कंपनी का है। और इसकी कैपेसिटी 25 किलोवाट की है। अभी जनरेशन कितना हो रहा है वो अगर हम देखें तो 11 किलोवाट का जनरेशन इस वक्त हो रहा है हमारा। और उसके बाद में हमारा ये AC-DB है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जो हमारे 4 आउटपुट आ रहे थे वो यहाँ पे हमारे इनपुट में चले गए हैं। यहाँ पे 4 इनपुट है। ये देखिए, 1 2 3 4 स्ट्रिंग। और थोड़ा कैमरा और नज़दीक ले आना। और पीछे ये जो DC-DB है हमारा, ये यहाँ पे हमारा जो सोलर का इनपुट है वो है, ये आउटपुट है। आउटपुट हमारा इन्वर्टर में चला गया। इन्वर्टर ने हमारे AC कनेक्ट किया। AC का जो आउटपुट है वो ये है। ये देखिए, ये हमारा AC का आउटपुट है और ये AC का आउटपुट हमारा AC-DB में चला गया। ये है AC-DB, अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। और जो इससे पहले था हमारा DC-DB, डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये हमारा जो आप देख रहे हो MCB में हमारा यहाँ का इनपुट है और वहाँ का आउटपुट मिक्स हो रहा है। ये देख सकते हो आप, ये डुअल पावर सप्लाई है कि यहाँ पर एक इनपुट है, ये आपका सोलर का हो गया, ये आपका सप्लाई का है, और ये जो हमारी बिल्डिंग को सप्लाई जा रही वो है नेट मीटरिंग के लिए। तो जो हमारे पूरा सिस्टम है यहाँ पर आप देख सकते हो, सारा का सारा CPVC यूज़ कर रखा है पाइप। और जो क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन है वो बेहद शानदार है।
बेहद शानदार है। और अगर इस तरह का सोलर पैनल इंस्टॉलेशन अगर आप अपने घर पर करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका सोलर पैनल है 25 साल कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप किसी लोकल वेंडर से करवाते हैं और इस तरीके से करवाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उनके हिसाब से करेंगे और थोड़ा लो कॉस्ट या फिर लो ग्रेड क्वालिटी का मटेरियल लगवाएंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम में नुकसान करेगा और आपका खर्चा बढ़ाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही कि हमने देखा कि जो हमारा सोलर प्लांट है वो हम डबल प्रोटेक्शन वाला किस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे किसी प्राकृतिक आपदा में, नेचुरल कैलेमिटी में, आंधी तूफान बारिश में हमारा जो सोलर प्लांट है वो कम से कम इम्पैक्ट होगा। 100% सेफ कुछ नहीं होता। हाँ भी जो हमारा रिस्क है हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने रिस्क को। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही, फिर किसी और टेक्निकल व्लॉग में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।